ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश बाय विजय के एम आर। सो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के कि सर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, 60 मिनट में हम 100 क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। बट अब जो ये क्लास है मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपका करेगी सिलेक्शन डिसाइड। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि 100 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, बेस्ट तरीके से और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी। स्टेनोग्राफर 2026 वाले जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आपका एग्जाम जुलाई एंड तक हो सकता है या फिर अगस्त में हो जाएगा आप लोगों का, तो प्रॉपरली उसी तरीके से हम हमारे प्रिपरेशन को करेंगे। क्या सेक्शनल टाइमर जो आप लोगों के आड़े आ रहा है, काफी स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें सेक्शनल टाइमर से डर लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। अगर आप चीजों को सीखोगे, बेहतर तरीके से आप जानोगे, अंडरस्टूड करोगे, चीजों को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट के पास में ये चीज आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके इस वीडियो को डिजाइन किया है, तब जाके मेरे दोस्तों ये आपके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना मेरे दोस्तों, यहीं से आपके 100% मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी। चलो आइए, बिना समय गवाए हुए इन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा और देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी होने वाली हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्ट्रेटेजी, यानी कि 60 मिनट में हमारे 100 क्वेश्चन। सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही है कि सर 60 मिनट में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो आओ, क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इसमें 100% मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, बिना समय गवाए हुए, तो सबसे पहले पेपर का हम सिनेरियो समझते हैं। पेपर का सिनेरियो है कि पेपर का जो नेचर है बेटा, वो समझने की कोशिश करो। यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं जो कि 100 मार्क्स के ही आपके होने वाले हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, ये चीज आप लोगों को पता है। और मार्क्स की जो टाइमिंग है मेरे दोस्त, वो 60 मिनट है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहती है, आई थिंक 0.50 है। वो चीज भी आप लोग यहां पे ध्यान रखना। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मेरे दोस्तों के 60 मिनट में हम हमारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। आइए उसी चीज पे हम अब चर्चा करके चलते हैं। तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आप लोगों का। मेरे दोस्तों, एक टारगेट आप क्रिएट करो कि आप टारगेट को कैसे अचीव करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारी यही रहती है कि एक टारगेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आइए उस चीज पे हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे जो बच्चे, आप लोगों को जो आपकी जो कैपेसिटी है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो 90 से 100, ये तो बात सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करनी है तो मेरे दोस्तों आपको 90 क्वेश्चंस का टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता है कि कट ऑफ बेटा ये भी जाती है। हाँ, और इसमें एक मैटर और करता है कि आपकी एक्यूरेसी 90% बेटा प्लस ही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये चीज आप अपने दिमाग में प्रॉपरली बिठा लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे दोस्तों आपका डायरेक्ट आपको हजारों स्टूडेंट्स के नीचे ले आती है। तो प्लीज अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग और यू हैव टू फॉलो द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करके चलना है। अब आइए दोस्तों, आगे के पॉइंट्स पे अगर मैं चर्चा कर दूं, अगला पॉइंट क्या है। अब हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, यानी कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। यानी कि पूरा पूरा एक गेम प्लान समझो मेरा। यहाँ पे मैं एक प्लान सेट करके आया बेटा। देखो, मैं भी एज ए स्टूडेंट मैं भी एग्जाम देता हूं और मैं भी जानता हूं मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे सीजीएल मेंस में 135 में से 135 आए हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। सीजीएल मेंस में मैं 135 में से 135 लेके आया, मतलब कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। और मैं आपको वही चीज बताऊंगा मेरे दोस्तों कि कैसे आप 100% मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे फेज 1 है, और इस फेज वाइज बेटा अप्रोच करो चीजों को, कि जैसे आप लोगों को पता है इससे पहले भी मैं एक वीडियो लाया था, उसमें भी मैंने अच्छी खासी चीजें आप लोगों को बताई थी। अब यहाँ पे बात हो रही है बेटा कि फेज वाइज चीजों को अप्रोच करो। यानी कि पहला फेज हमारा क्या कहता है, पहले फेज में यह है कि बेटा 0 से 25 मिनट, यानी कि 0 से 25 मिनट आप लोगों की है। इसमें आपको करना है क्या बेटा, इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप अप्रोच करो। यानी कि जो इजी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है
कि अगर हमारे 100 क्वेश्चन है बेटा, 100 क्वेश्चन में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप ये 100 क्वेश्चंस में ये नहीं कि बेटा आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश के पेपर में आप सारे क्वेश्चंस को एक बार में देख सकते हैं, ये चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो ये पहले बेटा इसको पहले ही निपटा दो। क्या? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले निपटाने, क्योंकि एरर डिटेक्शन मेरे प्यारे बच्चे देखते ही एरर निकल जाते हैं। वो चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली सोच के चलने, क्योंकि एरर डिटेक्शन अपने आप में यूनिक भी होते हैं और कम समय में आप उन्हें आंसर्स को अप्लाई कर पाओगे। तो एरर डिटेक्शन कर लो। फिलर्स को बेटा आप अप्रोच करके चलो, फिलर्स भी बहुत इजी होते हैं मेरे दोस्त, फिलर्स भी अपने आप में आराम से हो जाते हैं। मैं कहता हूं मेरे दोस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से निपटा दो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स निकाल दो, क्योंकि बेटा वोकैब में हमें टाइम नहीं लगता, ये चीज आप लोगों को पता है। वोकैब अगर हमें आती है तो बेटा सीधा ऑप्शन पे क्लिक करो, आगे बढ़ो, क्योंकि वोकैब में इतना टाइम नहीं लगता। तो वो चीज आप लोगों को फॉलो करनी है। यानी कि टारगेट आपको यहाँ पे बनाना है कि 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे इजिली कर पाओ, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे प्रॉपरली। और टाइमिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी फास्ट और इंसिस्ट रहेगी बेटा, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी, कि किस तरीके से आप चीजों को डील करके चलोगे। पहला मेरा फेज ये कहता है, पहला फेज हमारा क्लियर हो गया। अब आइए बेटा दूसरे फेज पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट दूसरा फेज क्या है? अब इसमें आता है बेटा फेज नंबर 2। और इस फेज नंबर 2 में बेटा अब क्या करने की, यानी कि 0 से आधी घंटा तो आपका वहां पे खत्म हो गया ना, 25 मिनट्स आपकी खत्म हो चुके हैं। अब आपको बात करना है बेटा 25 से लेके 45 मिनट में आपको करना है क्या? 25 से लेके 45 मिनट में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कि मॉडरेट क्वेश्चंस को आप निपटा लो, मॉडरेट क्वेश्चंस को आप खत्म कर लो। यानी कि अब आधी, यानी कि 25 मिनट के बाद 45 मिनट, यानी कि जितना इसमें गैप आएगा बेटा उतने मिनट में आप अपने मॉडरेट सेक्शन को अप्लाई कर लो, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चंस बेटा थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं होते, आप चीजों को इजीली तरीके से अप्रोच कर पाओगे। तो मॉडरेट करो। अब इसको करने के लिए आपको क्या फॉलो करना है? अब ये करो, देखो मैंने अब ये करो बेटा इंग्लिश में लिखा है, मैसेज वाली लैंग्वेज, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती इस वजह से, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो क्लोज टेस्ट है ना उसको निपटा डालो, क्योंकि क्लोज टेस्ट भी मेरे प्यारे दोस्तों आराम से हो जाते हैं आप लोगों के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आप लोग खत्म कर डालो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं मेरे दोस्तों, देखते ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस खत्म कर डालो, क्योंकि इसमें बेटा आप लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। और एक और टॉपिक आता है नरेशन, बेटा नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को उड़ा दो। यानी कि इसमें भी आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 25 से 30 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे उड़ा ही दूं, कि 25 से 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी खत्म कर दूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रॉपरली हेल्प हो जाएगी और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये भी चीज हमारे लिए फॉलो अप करके हम चल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये हो गया कि हमने 25 से 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे उड़ा दिए, और यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन उड़ाए थे, यानी कि यहाँ पे भी हमने टारगेट हमने 50 से 60 क्वेश्चन का बनाया था। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा एक यानी कि ओवरऑल यानी कि कंसिडर होता है कि किस पार्ट को हमें कितना समय देना और कितने मिनट में आपको कौन सा पोर्शन जल्दी अप्लाई करके चलना है। तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब आते हैं बेटा मेरा फेज नंबर 3। ये फेज नंबर 3 में क्या कहता है? अब फेज नंबर 3 में 45 से 60 मिनट जो आपके फाइनल स्टेज देना है, जो आपके फाइनल जो मिनट्स बचते हैं, जो आपके फाइनल मिनट्स बचेंगे बेटा 45 से लेकर 60 के बीच में जितने भी आप लोगों के मिनट्स बचेंगे, उसमें आपको करना है क्या बेटा, टफ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेटा अप्रोच करके आप लोगों को चलना है। ये चीज है, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा टाइम खप करते हैं, क्योंकि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कभी पढ़ डालते हो। तो वो चीज है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आप लोगों को ध्यान में रखते चलना है। अब इसमें आप लोगों को क्या फॉलो करना है, यानी कि इसको बेटा लास्ट में ही आप लोगों को करना है, सबसे लास्ट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना, मैं पहले ही बता रहा हूं। सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिसको हम कहते हैं बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको आप सबसे लास्ट में अप्रोच करके चलोगे। सबसे लास्ट में अप्रोच करके चलोगे तो आप बेहतर तरीके से इस चीज को डील कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं बेटा, पैराजम्बल्स आ जाते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे PQRS आ जाते हैं, ये है ना, PQRS आ जाते हैं। आजकल तो बेटा ABCD भी देने लगे, जैसे आपको मर्जी वो जैसे दे, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें तो सीक्वेंस फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे भी आपको टारगेट बनाना है कि 15 से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे भी इजिली अप्रोच करके चल लें, क्योंकि बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर 2 भी आते हैं, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 भी आते हैं तो मेरे बच्चे 2 भी आते हैं तो 10 नंबर हो गए, 10 क्वेश्चन के भी पूछ लेते कभी कभी, यानी कि 20 क्वेश्चन यहां से हो गए। अगर 5 का आएगा तो 15 के 3 आ जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। तो ये 3 फेज में मैंने आपको प्रॉपरली पेपर को बांट दिया, और मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर आपको टाइम भी दिया है, कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर सेक्शनल टाइमर से मुझे डर लग रहा है, तो मैंने सेक्शनल टाइमर, इंग्लिश में भी मैंने सेक्शनल टाइमर बना दी कि आपको इतने मिनट इस पोर्शन को देने, इतने मिनट में आपको ये वाले क्वेश्चन करने और इतने मिनट में आपको टफ वाले क्वेश्चन करने। इससे क्या होगा कि आप आइडिया लगा पाओगे कि किस पोर्शन में हम ज्यादा समय खप कर रहे हैं, कैसे चीजें हमें यहाँ पे प्रॉपरली डील अप करके हमें चलनी पड़ रही है।
तो वो भी तरीका हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। तो भाई हमारे लिए क्या ही माड़ा है, हम चीजों को इजिली तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने कुछ रूल और रेगुलेशंस भी बनाए हैं आप लोगों के लिए कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो कर लेनी है, क्या क्या चीजें आप लोगों को फॉलो नहीं कर लेनी। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आता है बेटा स्कीप इज स्मार्टनेस। यहाँ पे कई बच्चे बताऊं क्या करता है कि मैं क्वेश्चन को स्कीप नहीं करूंगा, जबकि ये उसकी सबसे गंदी हैबिट होती है ना। जबकि ये उसकी सबसे गंदी हैबिट होती है कि मैं क्वेश्चन को स्कीप नहीं करूंगा। अरे मेरे प्यारे बच्चे क्यों स्कीप नहीं करोगे आप क्वेश्चन को? आप कोई तोप हो? नहीं ना। तो यहां पे बेटा क्वेश्चन को स्कीप करना भी सीखो। क्या कि अगर मान के चलो ऐसा हुआ हमारे साथ, क्योंकि बेटा मैं हर कंडीशन को लेके चल रहा हूं, अगर मान के चलो 10 से 15 सेकंड में आंसर आपको क्लियर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन को आपको स्कीप करना है और अपना आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। क्योंकि यहां पे हमको टोटल ही 60 मिनट मिले हुए हैं। पहले हम क्या करते थे कि हमारे इंग्लिश सेक्शन के लिए हम 75 से 80 मिनट आराम से बचा लेते थे, आराम से इतने मिनट हम बचा लेते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे टोटल ही 60 मिनट है, तो उसी में हमें गेम खेलना होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय नहीं देना। अगर आपको छोटा सा भी डाउट लगता है कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, स्कीप करो, आगे बढ़ो, बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि आप अपने ईगो में अटेम्प्ट मत करना। अगर ईगो में अटेम्प्ट करोगे तो बड़ा गलत होगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो मेरे प्यारे बच्चे एक्यूरेसी बिगड़ेगी, और एक्यूरेसी बिगड़ेगी हजारों स्टूडेंट के आप नीचे आओगे, सीधी बात है। तो एक्यूरेसी पे आप लोगों को काम करना है बेटा। सबको सब कुछ आता है, मैं लिटरली बोल रहा हूं, हर स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन एग्जाम फोड़ना आता है। मात कहां का आता है? वो एक्यूरेसी से। जो बच्चा एक्यूरेसी पे ध्यान दे लेगा ना, वो कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। जो एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देगा तो आते उसके जो क्वेश्चन उसने सही किए ना, वो भी फिर बेटा गलत हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग से। तो वो चीज आप लोगों को भी प्रॉपर फॉलो करनी। अब इसमें रूल नंबर 2 क्या कहता है? एलिमिनेशन इज किंग। बेटा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, कैसे? कि 4 ऑप्शंस है, यानी कि 2 में से बेटा एलिमिनेट कर दो और तुरंत हटाओ 2 को। जैसे ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो कहां हेल्प करेगा आपका? सबसे ज्यादा नरेशन में, और सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा बेटा वॉइस चैप्टर में, क्योंकि वहां पे बेटा लेंदी क्वेश्चंस आ गए, तो वहां पे आपकी ये हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी आप लोग हेल्प करो। अभी बेटा मेरा कल से एक बैच शुरू हो रहा है स्पार्कल एजुकेशन पे, और उस बैच में मैंने सिलेक्शन बैच, उस बैच को नाम दे रखा है। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बेटा कैसे मैं ऑप्शन से खेलना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो जो स्टूडेंट बेटा इच्छुक है बैच ज्वाइन करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि 50% प्रॉब्लम तो बेटा यही सोल्व हो जाएगी आपकी। 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं के वहीं सोल्व हो जाएगी। बस आपको देखो, अब तक हमने हार्ड वर्क तो हमने किया भाई, हार्ड वर्क हम करते आ रहे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लेते ना। एसएससी बेटा डे बाय डे स्मार्ट बनता जा रहा है, तो क्यों ना स्मार्ट बने। तो वही चीज है, आपको भी स्मार्ट बनना है, एसएससी स्मार्ट बन रहा है तो आप भी स्मार्ट बन जाओ, बस बात खत्म। मेरा यही उद्देश्य है। तो आप लोगों को भी स्मार्ट बनना है और चीजों को अप्रोच करके चलना है दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ट्रीट कर लीजिए। अगला पोर्शन आता है बेटा रूल नंबर 1 में, यानी कि ये तो बेटा 2 बार स्लाइड आ गई, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या था बेटा, ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कर डालो, और फॉर्मूला बेटा आप लोगों का, फॉर्मूले वाले आप लोगों को गेम खेलने। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 100+ कॉन्सेप्ट्स की पीडीएफ बेटा मैंने वो डिजाइन करी है भाई साहब। वो पीडीएफ अगर आप पढ़ लोगे ना, मैं लिटरली कह रहा हूं बेटा 70% आपके ग्रामर के क्वेश्चंस कंफर्म है कि आप लोग 70% ग्रामर के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। 100 से ज्यादा ही है उसमें कॉन्सेप्ट्स बेटा, कोई रूल लपाड़े नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या मैं करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा बेटा कि आपके बेसिक रूल्स जो है परफेक्ट होने चाहिए, मैं करवा दूंगा। जैसे कि टेंस हो गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, आपके आर्टिकल्स हो गए। तो ये क्या है, बेसिक टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाए हैं। और इसी चैनल पे बेटा सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, जो फ्री क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हैं वो यहां से भी पढ़ सकते हैं, मैं करवाता रहता हूं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे इस तरीके से फॉलो कर लोगे इन टॉपिक्स को। अब रूल नंबर 4 अपना क्या कहता है कि बेटा वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी को अगर आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि अभी हमारे पास में यानी कि 70 से 75 दिन तो अभी भी हैं, तो इस अगर वोकैबुलरी को आप लोगों को इंप्रूव करना है तो डेली हैबिट डालो। यानी कि डेली बेसिस पे आप बेटा 20 वर्ड्स को याद करो, डेली बेसिस पे 20 वर्ड्स को आप याद करो। और वोकैब की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो आप वहां पे भी उन चीजों को फॉलो अप करके चल सकते हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेटा रिपीट करते रहो, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, यानी कि PYQ भी आप लोगों की प्रॉपर्ली यहाँ पे हेल्प करेगा। तो PYQ पे भी आप लोगों को ध्यान देके चलना है ताकि आप चीजें बेहतर तरीके से समझ पाओगे, सुन पाओगे, आप चीजों को अच्छे से इन चीजों को डेवलप कर पाओगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज आप लोगों को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, मैं वादा कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप बहुत अच्छा एग्जाम दोगे। ठीक है, खुद मैंने बेटा CBT बेटा 2 बार, हाँ 2 बार तो मैंने भी स्टेनो के CBT को क्लियर किया और वो भी बिना पढ़े। सोचो, तो आप तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब आते बेटा फोर्थ पॉइंट में, कि जिसमें आता है बेटा सेक्शन वाइज मास्टर ट्रिक। अब आपको सेक्शन वाइज मास्टर ट्रिक अप्लाई करनी है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूं कि सेक्शन वाइज आप मास्टर ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करके चलोगे आज। तो सबसे पहले बेटा एरर डिटेक्शन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एरर डिटेक्शन पे टूट पड़ो, क्योंकि एरर निकालना बहुत आसान होता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप कहते हो कि सर एरर नहीं निकलते, एरर निकले, बहुत आराम से निकल जाएगा अगर आपने मेहनत करी है तो। ठीक है, इसमें होगा क्या कि सब्जेक्ट वर्ब पे फोकस करो। 70% क्वेश्चन बेटा यहीं से निकल जाता है ना, कि 70% आपके क्वेश्चन यहीं निकल जाएंगे। अगर एरर फाइंड अप करना है तो आपको सब्जेक्ट देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ब को फाइंड अप कर लेना। फिलर्स पे आप लोगों को काम करना है। सेंटेंस का टोन समझो बेटा, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इमोशंस उसके समझने की कोशिश करो कि इमोशंस क्या है, वो चीज आप लोगों की हेल्प करेगा। क्लोज टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट को बेटा पहले पूरा पैसेज को रीड कर लो और फिर बेटा फील करो लाइन बाय लाइन। और मैंने पैरा यानी कि PYQ भी मैंने आप लोगों को, वो जो क्लोज टेस्ट भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्लोज टेस्ट को हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो हर चीज भाई साहब मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई हुई है। अब यहां पे आते हैं बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले बेटा सॉल्व करो, यानी कि इन्फ्रेंस लास्ट में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो बेटा 100% आप लोगों के नंबर कंफर्म आने हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं सीरियसली बोल रहा हूं बेटा, जो आप लोगों को तो पता है कि मेरे ब्रदर हैं वो बेटा वो C और D ग्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं। उन्होंने इतने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। मेरा इंग्लिश में बेटा 135 में से 135 है। हर चीज को बेटा तीन देखो, जो सिलेक्टेड है उनसे भी मैंने ये आइडिया लिया है, खुद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो बेटा ऐसे ही नहीं बनती स्ट्रेटेजी वाली, इसके पीछे कई सारी चीजें छुपी होती है। पहले मैंने इनको रफ कॉपी में लिखा था कि कैसे कैसे मैं बच्चों को डिजाइन करके बताऊं, तो वो चीज मैं लिटरली बोल रहा हूं, पर फॉलो तो करके देखो बेटा 100% मार्क्स इंप्रूव होंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को फॉलो करके चल लेनी, तो ये भी चीज आप लोग कंसिडर करके चल पाओगे। अब आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट में कि स्पीड बूस्टर प्रैक्टिस। अब बेटा यहां पे काम आता है, बेटा इतनी चीजें कर ली तो अब स्पीड को हम प्रेफरेंस देंगे। मैंने आपको पहले ये बताया कि एग्जाम बेटा 3 पार्ट में, मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया आपका एग्जाम, और आपको किस पोर्शन को कितना टाइम देना मैंने प्रॉपरली वो बताया। और अब मैं ये बता रहा हूं कि आप लोगों को इस टाइम पे कैसे अपनी इंग्लिश को बूस्टअप देना है, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है क्या बेटा, डेली रूटीन लगाओ, और डेली रूटीन में क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट बेटा जरूर लगाओ। डजंट मैटर कि आपके आंसर सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको डेली बेसिस पे एक 60 मिनट का मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। यानी कि 60 मिनट आपको देने हैं और 30 मिनट में बेटा उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस भी करना है। हमारी आदत ये होती है ना कि हम मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, एनालिसिस बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है, तो ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एनालिसिस में आप लोगों को करना है क्या है कि गलती का रीजन लिखो बेटा सेम, उस गलती का रीजन लिखो, गलती का रीजन क्या है, यानी कि सेम मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चे रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलो कि एक मॉक टेस्ट में आपने बेटा कोई गलती करी, तो कोशिश कीजिए जब आपने उसका एनालिसिस किया, जब आप दूसरा मॉक टेस्ट देने जाओ तो ये कोशिश करना कि ये वाली जो गलती है ना वो इस वाले मॉक टेस्ट में ना हो। ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे बच्चे मार्क्स इंक्रीज होंगे। सीरियसली बोल रहा हूं ये चीज, और ये चीज मैं खुद भी अप्लाई करता हूं। मैं भी तो आप की तरह स्टूडेंट हूं यार, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों कि देखो, मेरे भी ये चीज है, मेरे भी बेटा दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली बाहर पोस्टिंग ली हुई है, लेकिन मैंने पोस्टिंग नहीं ली। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना चलो यहाँ पे हम चीजें करते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता हूँ और एग्जाम भी देता हूँ, तो मुझे डबल ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं वो चीजें अब ऑब्जर्व करता हूँ जो मैं खुद एग्जामिनेशन हॉल में फेस करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को प्रॉपर्ली कंसिडर करके चलिए। ठीक है, अब यहां पे ये लास्ट जो फाइनल जो आपकी स्ट्रेटेजी, फाइनल टारगेट है बेटा, जो फाइनल टचअप देगा इस वीडियो को भी और आपकी स्ट्रेटेजी इंग्लिश में भी, फाइनल जो टचअप देगा वो ये है। ठीक है, क्या कि फाइनल टचअप बेटा ये है इसमें, कि फाइनल टचअप ये है कि फाइनल टारगेट ये आपकी एक बेटा 60 मिनट में स्ट्रेटेजी आपकी 25 मिनट में
यानी कि 60 क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देखिए 60 मिनट की स्ट्रेटेजी में बेटा अगर आप 25 मिनट भी कंसिडर कर रहे हो ना, 25 मिनट में आप 60 क्वेश्चन अप्लाई कर लोगे। हाँ, और 20 मिनट में आपको बेटा करना है क्या, 20 मिनट में आपको पहले 30 क्वेश्चन को अप्रोच कर लेने हैं और 15 मिनट में लास्ट 20 क्वेश्चन को आप अप्रोच कर लोगे। यानी कि 60 यहां पे ये हो गए, 30 यहां पे ये हो गए, कितने हो गए 90, और बाकी के 10 क्वेश्चन ये हो गए, यानी टोटल हमारे 100 क्वेश्चन तो यहीं पे ये हो गए। यानी कि टोटल जो आपको अटेम्प्ट करना बेटा 90 से 100, ये तो हमारा यानी कि 90 प्लस ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई अब मेरी एक्यूरेसी सही नहीं हो जाए, नहीं होगी, अगर मेरे गलत हो सकते हैं तो फिर आप रुक जाना, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना भी यार मेरे बच्चे, 90% आप लोगों की एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। मैं लिटरली कह रहा हूं बेटा, इस बार कट ऑफ 2026 की कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने सिलेक्शन का प्रोसेस ही टफ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी तो आप पढ़ना ही नहीं, है ना। तो आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ना है और चीजों को अंडरस्टूड करना है, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो फाइनल स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो ये वीडियो का बेटा, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन आता है प्यारा सा, आप लोगों को पता है, कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, है ना। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी प्रॉपर तरीके से मैं क्लास चला रहा हूँ, और मेरी स्पार्कल एजुकेशन चैनल है, उस पर भी मेरी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन जो पेड कोर्सेज चलते हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे मेहनत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अच्छे से अपने पेपर को अप्रोच कर पाएंगे। और वीडियो को बेटा मैक्सिमम शेयर करना उन स्टूडेंट के साथ में जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे अब एग्जाम आपका नजदीक है, बहुत नजदीक है एग्जाम। तो प्लीज दोस्तों इस चीज को आप लोग कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप डाउट यहाँ पे कंसिडर करिएगा, और मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो मेरे प्यारे बच्चे आप बिना झिझक खाए यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप बेटा आप कहोगे तो मैं, जो बच्चा ये कहेगा कि सर मुझे कॉल पे बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज मेंशन कर देना, मैं उस पर कॉल पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपरली फॉलो कर लेनी। आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है जो मैंने बेटा इवेंट में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता रही कि फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में मैंने पूरे पेपर को बेटा, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मैं सीरियसली कह रहा हूं। ये अगर आप फॉलो कर लोगे ना, आपके 100% मार्क्स बेटा कहीं नहीं जाने के, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ में जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अनदर सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। नमस्कार, बाय बाय।